हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ में है आपके हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने जो चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार समझा था, आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न है आपके पेज नंबर 12 पर है। इसमें है सबसे पहले आपके है प्रश्न, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। यानी कि आपके प्रश्न दे रखा है, उसमें आपके विकल्प दे रखे हैं और इसमें से जो सही विकल्प है उसमें आपको राइट का निशान लगाना है। सबसे पहले आपके वर्णों के व्यवस्थित समूहों को कहते हैं। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं 1 स्वर, पहला विकल्प है आपके स्वर, दूसरा विकल्प है आपके व्यंजन, तीसरा विकल्प है आपके वर्णमाला और चौथा विकल्प है आपके अयोगवा। तो इसमें क्या होगा, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है क्या कहलाता है, वर्णमाला। आपको बताया गया, आपको भी ये उत्तर आता होगा। उसके बाद में ख, अनुस्वार का उदाहरण है। यहाँ पर अनुस्वार का उदाहरण पूछा है। अनुस्वार शब्द कौन से होते हैं, जिनके ऊपर शिरोरेखा के ऊपर जिन वर्णों के ऊपर बिंदी लगी होती है वे अनुस्वार होते हैं। तो ये आपके शंख, हंस, अंक और उपयुक्त सभी, तो ये तीनों ही जो है आपके अनुस्वार है। तो आपको लगाना है उपयुक्त सभी पर राइट का निशान। ओके। उसके बाद में आपके ग, स्वरों की संख्या है। यहाँ पर स्वरों की संख्या पूछी है। यहाँ पे भी आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहला विकल्प है 11, दूसरा है 7, तीसरा है 4 और चौथा जो है आपके 25। ठीक है। तो इसमें क्या है, स्वरों की संख्या आपको भी पता है कितनी है, 11। उसके बाद में अनुनासिक उदाहरण नहीं है। यानी कि इसमें जो है अनुनासिक का उदाहरण नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इस प्रश्न में बताया था अनुस्वार का उदाहरण, यानी कि अनुस्वार वाले शब्द जो होते हैं बिंदी वाले होते हैं और अनुनासिक वाले जो शब्द होते हैं चंद्र बिंदु वाले होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है गांव, चंद्र बिंदु है। दूसरा विकल्प जो है आपके बिंदी वाला है शांत, तीसरा है आंख जिस पर चंद्र बिंदु लगी है और चौथा है चांद, इस पे चंद्र बिंदु है। ठीक है। तो अनुनासिक का उदाहरण कौन सा होगा, इसमें बिंदी वाला उदाहरण नहीं है। यानी कि शांत जो है अनुनासिक का उदाहरण नहीं है। ओके। उसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर यहाँ पे 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि जो खाली स्थान है आपको इसमें शब्द लिखने हैं। तो इसमें है क, यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह तो आपको भी आता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में ख, हरिस्व स्वरों की संख्या है। यहाँ पे आपके रिक्त स्थान दे रखा है, कितनी है, 4। यहाँ पे आपको आगे बता रखा है इसकी संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4। उसके बाद में अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, नाक से। आपको पढ़ाया था तब भी समझाया था, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। फिर आपके ग, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, यह तो आपको भी आती है। उसके बाद में है सही कथन के सामने राइट का और गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले जो आपके है क, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। राइट है यह वाक्य आपके बिल्कुल सही है। फिर है ख, स्वर अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। यह आपके इसमें पूछा है, जो स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। तो यह वाक्य जो है रॉन्ग है। यानी कि कहने का मतलब है स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियां है, यानी कि उनका उच्चारण करते जो बिना किसी रुकावट से किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में हिंदी वर्णमाला में कुल 84 वर्ण होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। उसके बाद में ग, स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ण का
पहला और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन है, यह भी गलत है। उसके बाद में आपके स्वर 2 प्रकार के होते हैं, यह भी गलत है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके जो ये चौथा जो प्रश्न है, आपके शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, यह आप खुद लिखेंगे। इनमें कहीं पर मात्रा संबंधी गलती है, कहीं पर वर्ण संबंधी है, तो यह आपको सही करना है, ठीक है। यह आपको खुद को करना है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 7 जिसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हिंदी की वर्णमाला लिखो, ठीक है। तो यह प्रश्न आपको खुद को करना है, यानी कि हिंदी की वर्णमाला जो है आपको लिखनी है, वह आपको आती है, आपको खुद को लिखनी है, ठीक है। आपको छोटी क्लास में भी सिखाई जाती है, इसलिए यह मैंने नहीं लिखी है। उसके बाद में ख में आपके पूछा है वर्ण का क्या अर्थ है, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है। तो इसमें वर्ण का क्या अर्थ है, पहला प्रश्न इसमें पूछा है वर्ण का क्या अर्थ है। तो यह आपके यहाँ पे मैंने उत्तर लिख रखा है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और इसके खंड अथवा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जब मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखा जाता है तब वे वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल, अगला पूछा है कितने वर्ण हैं, हिंदी भाषा में कुल 48 वर्ण हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके ग व्यंजन से आप समझते हैं, यहाँ पे लिखना है आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन के बारे में पूछा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर अथवा घर्षण के साथ मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और इनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन इनका उच्चारण जो है व्यंजन वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। क्या है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। और आगे आपके पूछा है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे लिखा है ये 3 प्रकार के होते हैं और मैंने इनके तीनों के नाम भी लिख रखे हैं, आप भी लिख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उसके बाद में आपके स्वर किसे कहते हैं, क्या है अगला प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं और ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वरों में सम्मिलित स्वरों के नाम लिखो। यानी कि इसमें जो स्वर है, इन दोनों में जो स्वर है उनको आपको लिखना है, ठीक है। पहले आपको बताना है स्वर किसे कहते हैं। तो जैसे कि व्यंजन में आपने देखा था, तो वैसे आपको इसमें देखना है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बिना किसी रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और इनके उच्चारण करते समय मुख से हवा जो है बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है इन दोनों में जो सम्मिलित स्वर है उनके नाम लिखने हैं। तो पहले मैंने लिखा है ये है स्वर जो है, इसमें स्वरों के नाम है अ, ई, उ, री, ये है ह्रस्व स्वर, ठीक है। और ये संख्या में 4 होते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर है दीर्घ स्वर, इसमें है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ, ये क्या है दीर्घ स्वर, ठीक है। ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपके लास्ट प्रश्न जो है ऊष्म व्यंजनों का अर्थ स्पष्ट करो।
यानी कि आपको ऊष्म व्यंजनों के बारे में बताना है। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसमें इतना ही पूछा है कि इन व्यंजनों का अर्थ स्पष्ट करना, यानी कि इनके बारे में बताना है कि भाई क्या है। तो ये यही लिखना है आपको, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, यह ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है। ये आपके क से जो 7 तक जो प्रश्न है कंप्लीट हो गए और ये आपको खुद को करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।